Hello students, how are you all? Yesterday we have read about clauses and type of sentences. There are complex sentences, compound sentences and simple sentences, and how a complex sentence is made. And we have done about one exercise, worksheet 1 about main clause, independent clause and dependent clause or subordinate clause. So today we will read. Yesterday I have told you that you should read this remember part because that is the conclusion what I have told you yesterday. A complex sentence is made up of a main clause that is complete in meaning by itself. ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि हिंदी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या बोलते हैं, जटिल वाक्य. ठीक है, जिसके अंदर एक मेन क्लास होता है. मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी बोल देते हैं और प्रिंसिपल क्लास भी बोल देते हैं. ठीक है, यानी जिस सेंटेंस के, क्योंकि क्लास क्या होता है, क्लास इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी जिस क्लास के अंदर अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है और जो अपने आप में उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड मेन क्लास. एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस that don't make complete sense. उनकी अपने आप में वो डिपेंडेंट नहीं है. दोज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लास. वो एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. क्लियर? बट that part of the sentence that is subordinate class that has not its own meaning. ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेन क्लास के ऊपर. That's why that is called dependent class. By themselves but provide extra information about the main class. यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंड होता है मेन क्लास के ऊपर, लेकिन वो मेन क्लास के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. बताता वो मेन क्लास के बारे में ही है, लेकिन मेन क्लास के बारे में वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है. फॉर एग्जाम्पल, दे स्टॉप्ड व्हेन द सन सेट. ठीक है, जैसे हमने ये सेंटेंस क्या है, दे स्टॉप्ड क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्लास है ये, क्योंकि दे हो गया सब्जेक्ट और स्टॉप हो गया वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब. तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास. ठीक है, और ये हो गया डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास. ठीक है, ये डज नॉट मेक सेंस में व्हेन द सनसेट. If we read only this part of the sentence, when the sun set, it doesn't make sense on its own but tells more about the underlying word. इनके बारे में कुछ और बता रहा है. ठीक है, सो ये क्या है, इसलिए यहाँ पर है, ये प्रूव करता है कि सबऑर्डिनेट क्लास जो है ना, वो प्रिंसिपल क्लास के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, लेकिन इस अकेले की अपनी कोई पूरी सेंस नहीं है. Also remember, the main class doesn't always come at the beginning of a sentence. It can be either at the beginning or towards the end. As in a sentence of a sentence, it can also be split into parts. As in sentence D, E, F, H जो पीछे दे रखे थे I. So be careful while locating the main class. ठीक है, तो ये कहते हैं कि लगातार में नहीं आ सकता. जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या बिल्कुल सारा ही स्टार्ट एंड में हो. ठीक है, इसके वर्ड जो ना बाइफरकेट होते हैं. इस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो बाइफरकेट भी हो सकते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, और वो इकट्ठे भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल था आपके सामने, ये देखिए, द गर्ल हु वॉज फ्रॉम दिल्ली वॉन द क्राउन. ठीक है, द गर्ल वॉन द क्राउन. देखिए इसका कुछ पार्ट क्या है, स्टार्टिंग में है, कुछ पार्ट कहाँ है, एंड में है. ठीक है, लेकिन द गर्ल वॉन द क्राउन इसी पूरा सेंटेंस है. ये क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास. हु वॉज फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, ये कौन सा होगा, डिपेंडेंट क्लास. तो इनका कहने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं कि जो मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास है वो सारा का सारा बिगनिंग में हो या सारा का सारा सेंटेंस के एंड में हो. ये बाइफरकेट भी हो सकता है, आधा पहले है आधा एंड में है. ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस हमें देखकर बनानी है. ओके, चलिए अब आगे. Now we are going to do
Worksheet 2. Read the following. Dr. Bernard is a man. He performed the first heart transplant surgery. ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें मिला के एक सेंटेंस बनाना है विद सबऑर्डिनेट क्लास. ठीक है, डॉक्टर बर्नार्ड इज द मैन. डॉक्टर बर्नार्ड इज द मैन. डॉक्टर बर्नार्ड द क्यों आया? क्योंकि पर्टिकुलर उसी मैन के बारे में आया हुआ है ये, डॉक्टर बर्नार्ड के बारे में. कि अब अगर उसी थिंग के बारे में, उसी इंसान के बारे में उसी सेंटेंस में दोबारा से जिक्र आए, उसके लिए कोई नाउन और प्रोनाउन नाउन यूज़ किया जाए तो उससे पहले दा लगता है. डॉक्टर बर्नार्ड इज द मैन. कौन मैन? हु परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. द बेस्ट होस्ट इज ए होटल. द बेस्ट होस्ट इज ए होटल. इट सर्व्स इन इटालियन फूड. तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं. द बेस्ट होस्ट इज द होटल. बस अच्छा, सबसे अच्छा होस्ट कौन क्या होता है? वो होटल होता है विच सर्व्स इटालियन फूड. जो कि क्योंकि ईट को हटा दिया यहाँ पर, इस जगह हमने क्या लगा दिया? विच लगा दिया. विच सर्व्स इटालियन फूड. अब हम ऐसे ही करेंगे आगे. कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु दैट वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. A man has been given death sentence. He had assassinated a minister. एक आदमी को सेंटेंस क्या, डेथ सेंटेंस का मतलब फांसी की सज़ा दी गई है, मृत्यु की सज़ा मिली है. He had assassinated, रीज़न क्या था? He had assassinated a minister, जो कि एक मिनिस्टर को assassinate का मतलब उसका वध कर चुका था. तो हम यहाँ से देखें, यहाँ से लेंगे हम a man, उस आदमी को, who has assassinated a minister. ठीक है, मैन के बारे में ही आ गया. who had assassinated a minister has been given death sentence. तो मैन के बारे में हु आ गया, तो यहाँ से लेकर के फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे. हु लगा देंगे, यहाँ कोई दे रखा है हु और दैट लगाना है. ठीक है, यानी वो आदमी जिसने मिनिस्टर को असैसिनेट किया था, वध किया था, हत्या की थी, उसको डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु की सज़ा दी गई है. A cricketer has been banned from playing. He had fixed a match. ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेटर क्या है? पर्सन है ना. अगर पर्सन आ जाए तो हु आ जाएगा, थिंग आ जाए तो दैट आ जाएगा. A cricketer, a creator, क्रिकेटर, तो यहाँ पर क्या जाएगा? The cricketer who has been banned from playing had fixed a match. ठीक है, या the cricketer who had fixed a match has been banned for क्या? playing. banned for playing. ये नेक्स्ट है. social activist has got an award. He works for spreading literacy. a social activist, ठीक है, ये भी इंसान है. who works for spreading literacy has got an award. क्लियर? नेक्स्ट देखिए. An actor won the best award. Best actor award. He enacted the role of Sardar Patel. An actor, एक एक्टर जिसने सरदार पटेल का रोल इनेक्ट किया था. एन एक्टर या द बन जाएगा फिर तो पर्टिकुलर आ गया ना. द एक्टर हु इनेक्टेड द रोल ऑफ सरदार पटेल won the best actor award. ठीक है. A woman is our immediate neighbor. She writes poetry. A woman, the woman who writes poetry is our immediate neighbor. ठीक है, चलिए. एंटी थीफ car alarms are a headache. They start ringing just with a touch. Anti-thief car. Anti-thief car alarms
which start ringing just with a touch. क्या? are a headache. ठीक है, लेकिन ये देखो, ये आएगा एंटी थीफ कार, एंटी थीफ कार alarms, एंटी थीफ कार alarms which are a headache and start ringing just with a touch. A man always thinks positively. He is sure to succeed in life. The man who always thinks positively is sure to succeed in life. A man who always thinks positively is sure to succeed in life. या ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. A man is sure to succeed in life who always thinks positively. Clear? Next देखिए, the new flyover has been thrown open to the public. It had been under construction for 3 years. The new flyover. The new flyover had been under construction for 3 years, has been thrown open to the public. A girl has won the silver medal in the Olympics. She is our country's best weightlifter. The girl, who is our country's best weightlifter, has won the silver medal in the Olympics. ये गलत है. A girl is our country's best weightlifter. No. A girl. The girl is our country's best weightlifter who has won. The girl who is our country's best lifter won the silver medal in the Olympics. Remember, connectors क्या लगाए? Who, which and that are used in different ways. Who is used for talking about human beings, जैसे कि मैंने भी बताया आपको. Who is used for the human beings, which is used for talking about non-living things, and that can be used for both. Which is only used for non-living things, and that can be used for both the human beings, and that also can be used for living and non-living things. Okay, चलिए आगे. ये भी वर्कशीट 3 देखिए आप. दिल्ली क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, प्लेस है. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विच, हु एंड हुम, हुज और दैट. इनकी हेल्प से ये पैसेज हमें कंप्लीट करना है. तो दिल्ली, which is called the heart of India, is considered to be an amazing tourist spot. The city has many monuments, some amazing shopping complex, and a few botanical gardens. It is also famous for some luxury hotels that are known for their hospitality. The Palace. The Delhi Palace, which is situated on the right bank of the Yamuna River, is one such hotel. Mr. Mehta, person आ गया, who built this hotel 40 years back, attributes its success to his staff. To his staff, तो staff पूरा आ गया ना. वो to his staff, who is highly dedicated. That is, कि स्टाफ के लिए आया ही आगे, इसके लिए यहाँ पर दैट आएगा. स्टाफ के लिए आया है, स्टाफ है. स्टाफ इज हाईली डेडिकेटेड एंड एफिशिएंट एंड टू हिज सन, हु इज एन एपिटोम ऑफ प्रोफेशनलिज्म. कि ये सन के लिए आया है तो हु आएगा. हिज सन, रेपुटेशन फॉर बीइंग एन एक्सीलेंट मैनेजर. हिज सन, हुज रेपुटेशन, होम नहीं आएगा, हुज, जिसकी जो रेपुटेशन है, whose reputation for being an excellent manager is widespread.
looks after the hotel arrangements himself now. The guests he treats, the guest whom he treats, जिनको की WHOM आएगा, जिनको कि वो ट्रीट करता है like his family members, speak volumes of his hospitality. Amit Ghosh, who once stayed in this hotel, calls it the next best place to home. The river क्या है? Non-living thing है that flows by the hotel, carries it in itself numerous flowers, fragrance floats in the air the whole day. Flowers है, लिविंग थिंग एक तरह से वैसे तो, लेकिन इंसान ह्यूमन बीइंग नहीं है. दैट क्या आएगा इसकी फ्रेग्रेंस के लिए? क्या आएगा? विच फ्रेग्रेंस, हुज नहीं, फ्लावर्स के लिए हुज नहीं आएगा, पसंद के लिए आता है. विच दैट फ्रेग्रेंस फ्लोट्स इन द एयर इन द होल डे. नाउ वर्कशीट 4 देखिए. Read the following sentences. Identify main class and subordinate class in each of the sentences. इसमें हमने subordinate class बताना है और independent class बताना है. हमने main class यानी independent class. She thought that she was safe there. तो she thought क्या हो गया? She thought main class that she was safe there. Subordinate class. The tea proved. What proved? That the man had stolen the cash. तो that the man had stolen the cash क्या है? इसमें subordinate class है, ये main class है. I think that you need to meditate. I think ये main class है. That you need to meditate ये subordinate class है. Tell me how you solved this problem. Tell me is main class. How you solved this problem, that is dependent class. Can you tell me? Can you tell ये क्या है? Can you tell main class. Who wrote the Gitanjali? Who wrote the Gitanjali? That is dependent class. She was very hopeful. That is main class. That she would win. That is dependent class. I believe independent class. That he is a good person, subordinate class. They felt क्या है? Independent class. That they should have won the tournament. That is dependent class. I think we have done a lot, and next day we will do worksheet 4 part 2. Now after watching this video you will do these worksheets. Okay.